नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार निकाय चुनाव का दूसरा चरण समाप्त होने वाला है। अब बस कुछ दिन ही रह गए हैं। 28 दिसंबर को वोटिंग होनी है और पटना नगर निगम का चुनाव काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ पर 32 उम्मीदवार हैं। आप समझ सकते हैं कितना कड़ा मुकाबला है। सभी कह रहे हैं हम जीतेंगे, सभी कह रहे हैं हम जीतेंगे। लड़ाई भी कड़ी है। पूरा पटना पोस्टर और बैनर से पट चुका है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश चंद्रा समाजसेवी भी है, औरंगाबाद से आते हैं और राष्ट्रीय वैश्य महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आपका बहुत स्वागत है प्रकाश जी। नमस्कार। राजनीतिक सफर भी आपका काफ़ी बेहतरीन है। लोग आपसे जुड़ते हैं और सच में आप लोगों से जुड़ते हैं, ये हकीकत है, दिखाते नहीं हैं। इस पटना नगर निगम के चुनाव को आप देख रहे हैं, आप वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। पटना के वोटर हैं आप? हाँ, है ना। राष्ट्रीय वैश्य महासभा के आप प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। तो वैश्य जाति का यानी कि बनिया जाति का जो रुख है इस बार, क्योंकि हम देखते हैं एक तरफा रुख रहता है, क्या इस बार भी वही मन मिजाज है या कुछ बदला है? देखिए, वैश्य जो होते हैं ना वो हमेशा प्रोग्रेसिव होते हैं और वैश्य को आप सिर्फ जाति के आईने में नहीं देख सकते। वैश्य प्रगतिशील हैं। नहीं, समाज है वो उनका। हाँ बिल्कुल। तो वैश्य चाहते हैं कि पटना का विकास हो, स्वच्छ पटना हो, जाम मुक्त पटना हो, खूबसूरत पटना हो, ताकि पूरे बिहार के लोग, एकमात्र पटना ही शहर है पूरे बिहार में। उत्तर प्रदेश में तो कई शहर हैं, लेकिन पटना एकमात्र शहर है बिहार में जहाँ लोग हॉस्पिटल से लेकर के शिक्षा तक के लिए आते हैं। और अधिकांश परिवार जो संभ्रांत हैं वो पटना में अपना एक फ्लैट भी जरूर लेते हैं। तो चाहेंगे कि पटना खूबसूरत हो, पटना से जुड़ना चाहते हैं। अच्छा, इससे वैश्यों को बिजनेस भी मिलता है। वैसे के बारे में कहा था कि वो हर चीज को तोलते हैं। बिल्कुल, नफा नुकसान आप लोग तोलते हैं। तो बिल्कुल। तो वैश्य चाहते हैं कि इस बार पटना की जिम्मेवारी ऐसे हाथों को दी जाए जो विकास की बात करे, जो पटना को स्वच्छ बनाए, जो पटना को सुंदर बनाए। और हम इस बार जाति पाति के चक्कर में नहीं पड़ने वाले। आप चूंकि चैनल वाले हैं तो आपका भी ये नैतिक जिम्मेवारी बनता है। आप मेरे बारे में आप जाने कि औरंगाबाद जिले में मेरा संगठन हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा जब काम करता है तो जाति पाति नहीं देखता। कोरोना में भी आपने काफी अच्छा काम किया, हमने देखा है। उस वक्त तो जात पात मैं कभी भी, मैं राजनीतिक दल का एक पदाधिकारी हूँ, मैं लोजपा का समर्पित कार्यकर्ता हूं, मैं चिराग पासवान का सिपाही हूं। बावजूद उसके मैं आपको ये बात दमखम के साथ कहता हूं कि मैं कभी भी जाति पाति के आने से किसी को नहीं देखता, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भी, आप कभी भी जाति का बात करते आप उनको नहीं देखेंगे। तो हम भी जाति पाति का बात नहीं करते। और वैसे तो बिल्कुल जाति पाति के चक्कर में इस बार पड़ने वाला नहीं है। आप उनको बहुत ठग लिए, अब ठगाने वाले नहीं है। कौन ठग रहा है बताइए ना। आप बताइए, पटना के मेयर पहले कौन थी? सीता साहू। सीता साहू ने पटना को क्या दिया? पटना के वैश्यों को क्या दिया? आप पटना सिटी चले जाए, वहाँ के वैश्य करा रहे हैं जाम से। वहाँ गलियों की स्थिति नारकीय है। वहाँ के दुकानदारों की स्थिति में क्या बदलाव आया? आप वैश्य की बात करते हैं। आप बताएं, आपने पटना में वैसे का आपने नहीं, छोटे दुकानदारों को क्या वेंडिंग जोन दिया? दुकानदारों के लिए कहीं आपने व्यवस्था कराया कि दुकानदार जो इधर उधर मारे फिर रहे हैं? आज सोचिए, आज पटना में किराया इतना महंगा हो गया है, छोटे दुकानदार कैसे सरवाइव करेंगे? नाजगी है। नहीं, बड़े बड़े शोरूम द्वार हैं, छोटे दुकानदार कैसे सरवाइव करेंगे? पटना नगर निगम के द्वारा, उसके चेयरमैन के द्वारा उनके लिए क्या व्यवस्था किया गया? वैश्य की बात करते हैं आप, जब चुनाव का टाइम आता है तो आपको वैश्य याद आ जाते हैं, लेकिन 5 साल तक तो आपने वैश्यों की सुधी नहीं। वैसे का रुख तो जो बनिया जाति का रुख है, वैसे जाति का रुख, समाज का रुख है, वो तो भगवा वालों की तरफ होता है ना, भगवा वालों की तरफ होता है। नहीं भूल जाए, भगवा के तरफ वैश्य का रुख नहीं है। इस बार का वैश्य पटना नगर निगम के चुनाव में स्पष्ट संदेश देंगे कि हम किसी के बंधुआ नहीं है। भगवा वाला रुख नहीं है। अब जब आपने भगवा की बात की तो यह चुनाव तो पार्टी लाइन पे तो हो नहीं रहा है। नहीं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हाँ हम फलना पार्टी से नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पटना नगर निगम क्षेत्र में 4 विधायक हैं, एक भी विधायक को आप दिखाएं कि किसी प्रत्याशी के साथ घूम रहे हो और खुल करके बोलें कि हम इस प्रत्याशी के साथ हैं? कोई भी नहीं बोलेंगे। नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा है ही नहीं, है ही नहीं। पार्टी लाइन में अगर चुनाव तो जो लोग बोल रहे हैं वो क्या आप एक चीज, जो लोग बोल रहे हैं वो क्या, आप एक चीज समझिए, अगर पार्टी लाइन पे चुनाव होता है तो मैं भी किसी पार्टी का पदाधिकारी हूँ, पूरे जिम्मेवारी के साथ मैं अपने पार्टी के नेता के आदेश का पालन करता। और चिराग पासवान के आप सिपाही हैं तो चिराग पासवान के दिशा निर्देश पर मैं काम करता। लेकिन चूंकि पार्टी लाइन पे चुनाव नहीं है, यह चुनाव पटना की अस्मिता का है, पटना के विकास का है, पटना की स्वच्छता का है और पटना के अस्तित्व का चुनाव है। तो जितने भी पटनाइट्स है, बल्कि बिहार के लोग, चूंकि बिहार का ये केंद्र है, न सिर्फ सत्ता का केंद्र है बल्कि यह व्यवसाय का भी केंद्र है। तो इस बार का वैश्य, चूंकि वैश्य का एक वर्ग, एक जाति विशेष को आप छोड़ दें तो बाकी के सारे वैश्य, चाहे कलवार हो, सूड़ी हो या फिर रोनियार वैश्य हो, केसरवानी वैश्य हो, सारे लोग सीता साहू से नाराज हैं और उसके खिलाफ सब लोग रजनी देवी को वोट देंगे। क्योंकि रजनी देवी ने कि पप्पू राय सिलेंडर छाप, पप्पू राय एक समाजसेवी हैं, उन्होंने काम किया। कई लोग तो दबंग भी कहते हैं। क्यों दबंग कहता है? किसी की सुरक्षा देना दबंगता होता है थोड़े ही। अगर कोई व्यक्ति किसी कमजोर व्यक्ति को सता रहा हो, आप उसके पक्ष में खड़ा होते हैं तो आप दबंग थोड़े ही होते हैं। दबंग व्यक्ति अपने घर का, अपना कमाया हुआ पैसा निकाल करके कोरोना में गरीबों को थोड़ी बांटता है। आप चले जाए उनके वार्ड में, आप जाकर के देख लें, उन्होंने हर जाति हर वर्ग के लोगों को के लिए काम किया है।
आपको मैं बता दूं कि मेरे ही क्षेत्र का एक वैश्य परिवार जिसकी शादी हुई है कुर्जी में, वो लोग परेशान थे। पप्पू राय ने न सिर्फ उनको न्याय दिलाया बल्कि उनको आर्थिक सहायता दी। तो जो सभी वर्ग को साथ लेकर के चलेगा, जो जाति पाति के चक्कर में नहीं पड़ेगा, जो सिर्फ पार्टी की बात नहीं करेगा, वही इस चुनाव में विजयी होगा। और इस चुनाव में रजनी देवी को विजयी होना चाहिए। मतलब आपकी इस विचारधारा से चिराग पासवान कोई नाराजगी तो नहीं होगी ना? क्यों नाराजगी होगी? अगर मैं तो आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ, चिराग पासवान का विजन भी है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो पटना को भी आगे करना चाहते हैं। निश्चित रूप से दूसरी चीज है ना कि चिराग पासवान जी ने कभी भी, मैं चूंकि उनके साथ काम करके मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं कि चिराग पासवान जी के पास जो विजन है वो शायद सभी नेताओं में आ जाता है। चिराग पासवान जी जिस तरह से माइन्यूटली हर चीज को सर्वे करते हैं, हर चीज को देखते हैं, एक एक कार्यकर्ताओं पे उनकी एकदम पैनी नजर होती है। और मैंने उनको कभी नहीं देखा जाति की बात करते हुए, नहीं, कभी नहीं देखा आज तक। यही कारण है कि मैं प्रसन्न होता हूँ। जाति पाति करने वाले लोग मुझे एकदम पसंद नहीं है। आप एक चीज समझ लें कि हमारे क्षेत्र से भी जो लोग चुनाव जीतते हैं, उनके पास एकमात्र मुद्दा होता है वो अपनी जाति के सहारे अपनी बेतरमी को पार करते हैं। पटना में क्या लगता है? अगर काम की बात करेंगे तो सिर्फ हम ही नजर आएंगे। पटना में क्या लगता है, वैसे के नाम पर वोट मिलेगा जो चाह रहे हैं? जो पटना सिटी वगैरह सब जगह हम लोगों ने दौरा किया है, रजनी देवी के पक्ष में दौरा किया है। रजनी देवी के पक्ष में एक जाति विशेष, मैंने बोला एक सिर्फ एकमात्र जाति को छोड़ करके बाकी के सारे वैश्य रजनी देवी के पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं। जाति लोग रजनी देवी को वोट देंगे, दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं। और बता देता हूँ, एक और चीज बता देता हूँ कि कुछ और वैश्य कैंडिडेट हैं तो वो भी अपनी अपनी जाति का वोट ले रहे हैं। इस बार वैश्य वोट किसी को एक तरफा मिलने वाला नहीं है। आप कह रहे हैं कि बंधुआ मजदूर किसी का नहीं है? हाँ, वैश्य वोट एक तरफा जा ही नहीं रहा है। और जितना वोट सीता साहब को मिला उससे ज्यादा रजनी देवी को मिलने जा रहा है या अन्य कैंडिडेट को मिलने जा रहा है। देखिए, तमाम दावे किए जा रहे हैं। देखना यह है कि इस पटना नगर निगम के चुनाव में अब काफी कम समय रह गया प्रचार प्रसार को। कल आखिरी दिन है और उसके बाद जब वोटिंग होगी तो फिर तमाम जितने समाज के लोग हैं उनका रुख क्या होता है, देखना होगा।